हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 क्लास 6 का वीडियो क्लास। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले मैथ्स के वीडियो क्लास में हमने नंबर एंड नंबर सिस्टम यह फर्स्ट चैप्टर मैथ्स का कंप्लीट किया था और आज से हम मैथ्स का सेकंड चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स ये चैप्टर वीडियो क्लास के माध्यम से स्टार्ट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज होल नंबर। द होल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ द नंबर सिस्टम in which it includes all the positive integers from 0 to infinity। whole numbers यह नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है जिसमें सभी पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं जो 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। द कंप्लीट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स along with 0 are called as whole numbers। होल नंबर्स हम उन्हें कहते हैं जो नैसर्गिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 0 के साथ में। इनके एग्जाम्पल्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है, इज 34 इज डिविजिबल बाय 6। 34 यह नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें डिवीज़न करना पड़ेगा और डिवीज़न के लिए हमें पहले डिविडेंड लिखना होगा, फिर डिवाइज़र, उसके बाद में डिवीज़न की प्रोसेस करना होगा, मतलब मेथड करना होगा, जिसके बाद हमें क्वोशिएंट मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम यह कह सकते हैं कि 34 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम यह कहेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर नो है, यानी कि 34 इज़ नॉट डिविजिबल बाय नंबर 6। तो चलिए करके देखते हैं कि 34 डिविजिबल है 6 से या नहीं है। तो यहाँ पे हमें डिवीज़न कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा, जहाँ पे हम 34 डिविडेंड में लिखेंगे, 6 डिवाइज़र में लिखेंगे और हम यहाँ पे डिवीज़न की प्रोसेस करते हैं तो 6 5 जा 30 होता है, इसलिए 30 हम 34 में से माइनस कर लेंगे और उसके बाद में हमारा जो क्वोशिएंट आता है वो आता है 5 और रिमाइंडर जो आता है वो आता है 4। स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो 34 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 यह हम कहेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है जबकि रिमाइंडर आ रहा है 4, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नो, 34 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लिया, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें टाइम लगा। मतलब टू सॉल्व द अबव क्वेश्चन वी यूज्ड डिवीजन मेथड विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये जो मेथड है ये है टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगता है। टाइम क्यों लगता है? फर्स्ट हम 34 को डिविडेंड में लिखते हैं, उसके बाद में 6 को डिवाइज़र में लिखते हैं, उसके बाद में हम 6 से 34 को डिवीज़न मेथड की हेल्प से उसका डिवीज़न करते हैं, क्वोशिएंट लिखते हैं, फिर माइनस करते हैं और रिमाइंडर मिलता है हमको। इतना सब करने के बाद में हमको पता चलता है कि 34 6 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो मेथड है ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। देन फर्स्टली वी हैव टू पुट डिवाइज़र, डिविडेंड एंड देन वी स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये मैंने आपको अभी ही बताया कि हम डिवाइज़र लिखते हैं, डिविडेंड लिखते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। So overall this division method is long and time consuming। ये जो मेथड है डिवीज़न करने की कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग है और लॉन्ग है, हमें इसमें थोड़ा टाइम लगता है। स्टूडेंट्स, ये मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, लॉन्ग है, इसको करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है
इसलिए मैथ्स में डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिसे हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी कहते हैं। ये रूल्स इसी की वजह से बनाए गए हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है ये ओरली क्विक लेस टाइम में पता कर सके। इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स पता करने होंगे, उनके रूल्स पढ़ने होंगे। तो आज के चैप्टर में हम 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस में यही पढ़ने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी के कौन से रूल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। सो बाय यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट वी कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ डिवीजन इजीली। मैंने आपको अभी बताया था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं डिवीज़न के। वी कैन ओरली से दैट अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट। हम क्विकली लेस टाइम में इजीली ओरली बता सकते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस बेनिफिट्स टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैज़ मोर इम्पोर्टेंस। इसी कारण की वजह से मैथ्स में डिविजिबिलिटी टेस्ट को बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसके कारण हम क्विकली ओरली डिवीज़न मेथड ना यूज़ करते हुए इस मेथड का यूज़ करके कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है ये पता कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स पता करना। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स डिविजिबिलिटी बाय 1। एवरी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 1। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 डजंट हैव एनी कंडीशन। हर एक नंबर सिस्टम में हर एक जो नंबर है वो 1 से डिविजिबल होता ही होता है। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 डजंट हैव एनी कंडीशन। डिविजिबिलिटी रूल है जो 1 का, उसे कोई भी कंडीशन लागू नहीं होता। तो इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 will give the number itself irrespective of how large the number is। अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट में वही नंबर मिलेगा, फिर चाहे वह नंबर कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। अब 3 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड 3000 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 1। तो हमने अभी देखा कि अगर किसी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशंट में वही नंबर मिलेगा, फिर चाहे वह कितना भी बड़ा हो या फिर छोटा हो। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर हमने लिया है 3। सो 3 इज़ डिविजिबल बाय 1। नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर है सभी नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं। अगर हम 3 को 1 से डिवाइड करें तो 1 3 ज़ा 3, रिमाइंडर आएगा 0 और क्वोशंट मिलेगा 3। तो हमें 3 नंबर फिर से मिल गया। उसी के साथ हम अगर 3000 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशंट में फिर से 3000 ही मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा हमको 0। सो 3 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड 3000 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 1 कम्प्लीटली। तो ये थे 2 एग्जाम्पल डिविजिबिलिटी बाय 1 के। तो अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 2। So, if a number is even or a number whose last digit is an even number, that is 2, 4, 6, 8 including 0, it is always completely divisible by 2। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि अगर कोई नंबर इवन नंबर है मतलब उसके लास्ट डिजिट इवन नंबर्स है। लास्ट डिजिट इवन नंबर्स मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई नंबर किसी नंबर के यूनिट प्लेस में है तो वह नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 508 मतलब 508 यह नंबर इवन नंबर है, इज़ एन इवन नंबर एंड इज़ डिविजिबल बाय 2। बट 509 means 509 is not an even number, hence it is not divisible by 2। चलिए तो इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो है 508 508। तो स्टूडेंट्स 508 ये 3 डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। ओके, सो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो है इवन नंबर। तो हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल क्या था?
इफ एन नंबर इज इवन और एन नंबर हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। तो इस नंबर का लास्ट डिजिट मतलब यूनिट प्लेस पे 8 है और 8 इवन नंबर है। सो 8 इवन नंबर होने की वजह से ये जो पूरा नंबर है 508 ये इवन नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। और सेकंड नंबर जो है हमारा एग्जाम्पल का वो है 509 मतलब 509। सो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 है, तो 9 ये इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर कौन से है? 0 2 4 6 8 और 9 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर होने की वजह से ये जो एग्जाम्पल है 509 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑड नंबर। सो ऑड नंबर होने की वजह से इस नंबर को 2 से डिवीज़न करने के बाद में हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। सो 509 इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2। सो ये था डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल, जिसमें अगर कोई नंबर इवन होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता है और अगर वह नंबर इवन नहीं होता तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होता। अब हम इसी के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। प्रोसीजर टू चेक वेदर 508 इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट इज़ एज फॉलो। अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया था, वही यहाँ पे लिखा गया है। कंसिडर द नंबर 508, जस्ट टेक द लास्ट डिजिट 8, हमने 8 ही लिया था, एंड डिवाइड इट बाय 2। इफ द लास्ट डिजिट 8 इज डिविजिबल बाय 2 देन द नंबर 508 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया कि लास्ट डिजिट लेना है, अगर वो 2 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन करके इंग्लिश में बताया गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ, जो कि है डिविजिबिलिटी बाय 3। सो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 स्टेट्स दैट ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब है अगर कोई नंबर के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होता है तो वह नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो इसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखकर समझते हैं। सो एग्जाम्पल इज 516 मीन्स 516 is divisible by 3 completely as the sum of its digits, that is 5 1 6 equal to 12 and 12 is a multiple of 3. So students, here is a number 516, 516. This is a 3 digit number. So यहाँ पे रूल हमें कहता है कि if the sum of its digits is divisible by 3, अगर इस नंबर के तीनों डिजिट्स की हम सम करते हैं, दैट इज़ 5 + 1 + 6, 5 + 1 + 6 और इसका जो सम आएगा वो है 12। तो इसका सम अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ये नंबर 516 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो स्टूडेंट्स, 516 का जो सम आता है वो है 12 और 12 3 से डिविजिबल होता है, क्योंकि हम सबको पता है 12 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। सो 12 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3 एंड हेंस 516 516 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना है तो डिविजिबिलिटी बाय 3 का सिंपल सा रूल है। जो भी नंबर हमें एग्जाम्पल में दिया होगा उस नंबर के डिजिट्स का हमें सिंपल सम करना है, एडिशन करना है और जो आंसर आएगा उसको हमें 3 से डिवाइड करके देखना होता है। अगर डिवीज़न कम्प्लीटली हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आता है तो वह नंबर 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब इसी को अच्छे से समझने के लिए हम फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं। सो कंसिडर ए नंबर 308, 3 डिजिट नंबर 308, 308। टू चेक वेदर 308 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, टेक सम ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पे हमने एक फिर से एग्जाम्पल लिया है
308 और ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हम उसके डिजिट्स की सम करेंगे। दैट इज़ 3 + 0 + 8। सो 3 + 0 8 and 8 + 3 11। नाउ चेक वेदर द सम इज़ डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अब हमें क्या करना है, ये जो सम का आंसर आया है हमारा 308 इन डिजिट्स का, उसको हमें चेक करना है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। इफ़ द सम इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3 देन द ओरिजिनल नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर यह सम 3 से डिविजिबल होता है यानी सम 3 का मल्टीपल होता है तो पूरा का पूरा नंबर 308 308 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर 11 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये जो सम है जो कि आंसर है 11 वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स 11 यह 3 का मल्टीपल नहीं है, ये सबको पता है। 11 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। सिंस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, 308 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। सो इसी के वजह से 308 ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4 देन दैट नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड इज़ डिविजिबल बाय 4 कम्प्लीटली। तो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 4 के रूल में हमें बताया गया है, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 4। किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट और 10 प्लेस का डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर पूरा का पूरा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। टेक द नंबर 2308। यहाँ पे एग्जाम्पल है 2308। कंसिडर द लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज़ 0 and 8। तो रूल के हिसाब से हमें ये जो नंबर है इसके लास्ट 2 डिजिट्स को लेना है, मतलब यूनिट प्लेस पे है 8 और 10 प्लेस पे है 0। सो कंसिडर द लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज़ 0 and 8 एज 08 इज़ डिविजिबल बाय 4। अब ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हमने ले लिए हैं उसको हमें 4 से डिवीज़न करना है, देखना है कि वे 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली 0 और 8 ये जो नंबर है हमारे पास, मतलब 08 ये नंबर ये 4 से डिविजिबल है। सो यहाँ पे 8 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4। द ओरिजिनल नंबर 2308 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। सो स्टूडेंट्स ये था फर्स्ट रूल डिविजिबिलिटी बाय 4 का। अब हम डिविजिबिलिटी बाय 4 का सेकेंड रूल देखते हैं। इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर दैट इज़ यूनिट प्लेस एंड 10 प्लेस आर 0 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 कम्प्लीटली। ये रूल भी पहला वाला जो रूल था उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट 2 डिजिट्स किसी भी नंबर के अगर 0 हो, मतलब यूनिट प्लेस पे भी 0 हो और 10 प्लेस पे भी 0 हो, तो वह नंबर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। और इसके पहले हमने क्या देखा कि किसी भी नंबर के यूनिट और 10 प्लेस का जो नंबर होता है और इससे बन के हमारा जो नंबर निकलता है और वो नंबर अगर 4 से डिविजिबल होता है तो वह नंबर कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल होता है। और यहाँ पे बताया गया है कि यूनिट और 10 प्लेस पे अगर 0 यह नंबर है तो वो एग्जाम्पल वाला जो नंबर है वो कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। इसका एग्जाम्पल है 800। तो यहाँ पे 800 ये 3 डिजिट नंबर है, मतलब 3 डिजिट नंबर है। यूनिट प्लेस पे 0 है, 10 प्लेस पे 0 है, 100 प्लेस पे 8 है। तो डिविजिबिलिटी का रूल हमें बताता है कि अगर यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे 0 है तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है हमें 800 वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 4 से। कंसिडर द लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज़ 00। सो एज पर द डिविजिबिलिटी रूल 800 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो ये था सेकंड रूल डिविजिबिलिटी का, डिविजिबिलिटी बाय 4। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 5। नंबर्स विच लास्ट विथ डिजिट्स 0 and 5 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5।
यहाँ पे बताया गया है डिविजिबिलिटी बाय 5 के रूल में अगर कोई नंबर के लास्ट डिजिट्स 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से हमेशा डिविजिबल रहता है। लास्ट डिजिट्स मतलब अगर उन नंबर्स के लास्ट डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 10। सो स्टूडेंट्स 10 ये 2 डिजिट नंबर है जहाँ पे यूनिट प्लेस है और 10 प्लेस है। सो यूनिट प्लेस पे 0 है तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो 0 है, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और वैसे भी हमको पता है, टेबल्स हमको आते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो 5 से 10 को डिवाइड करते हैं हम तो हमें क्वोशंट 2 मिलता है और रिमाइंडर 0 मिलता है। सो 10 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो कि है 10,000। सो 10,000 में टोटल 5 डिजिट्स है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, इसलिए हम इसको 10,000 कहते हैं। सो यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे 0 है, सो 10,000 इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट नंबर बहुत बड़ा नंबर है जहाँ पे यूनिट प्लेस पे फिर से 5 दिया है। सो अगेन एज पर डिविजिबिलिटी रूल बाय 5 ये नंबर भी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे हमारा 595। 595 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 बिकॉज एट यूनिट प्लेस digit 5 is there and divisibility by 5 rule says that numbers which last with digit 0 और 5, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, इसलिए 595 ये नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर भी बहुत बड़ा है तो इसके यूनिट प्लेस पे लास्ट में जो नंबर है वो है 0। सो अगेन दिस नंबर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में जितने भी एग्जाम्पल थे सभी के सभी 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है क्योंकि उनके यूनिट प्लेस पे जो लास्ट डिजिट था वो 0 था या फिर 5 था, और 0 और 5 होने की वजह से जो भी नंबर है एग्जाम्पल्स में वे कम्प्लीटली डिविजिबल है 5 से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल, दैट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 6। सो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 are divisible by 6. That is, if the last digit of the given number is even and the sum of its digits is a multiple of 3, then the given number is also multiple of 6. So students, यहाँ पे हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कैसी होती है। सो यहाँ पे हम इसे अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्या बताया गया है? Numbers which are divisible by both 2 and 3, वह नंबर जो कम्प्लीटली 2 या 3 से डिविजिबल होते हैं वो 6 से भी डिविजिबल होते हैं। The numbers which are completely divisible by 2 and 3 are also divisible by 6. 2 और 3 से कोई नंबर अगर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यही डिविजिबिलिटी बाय 6 का रूल है। अब हम देखेंगे कि कोई नंबर 2 या 3 से कैसे डिविजिबल है। तो इसके पहले हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 और डिविजिबिलिटी बाय 3 ये दोनों के डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े। सो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल क्या था कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर है, मतलब उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 यह नंबर होते हैं तो वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होता है 2 से। और 3 का क्या था कि किसी नंबर के डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वह कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल होंगे। सो यहाँ पे वही देखना है हमको, अगर कोई नंबर 2 से या फिर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और ये चेक करने के लिए हमें 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए, इसीलिए हमें सभी के सभी डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा जो हमें ओरली याद रहना चाहिए।
आगे हमें यही बताया गया है कि दैट इज़ इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ इवन, यानी किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन है, या फिर सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, या फिर उस नंबर के डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल है, तो फिर वो नंबर डिविजिबल है 6 से। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है 630, 630। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, 2 से डिविजिबिलिटी इस नंबर की होती है या नहीं, इसके लिए हम क्या देखते हैं कि इस नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई डिजिट है या नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है, सो यहाँ पे ये नंबर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्योंकि इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 है। तो ऑब्वियसली अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो नंबर 630 ये 6 से भी डिविजिबल होगा। और साथ ही हम ये भी देखेंगे अभी कि ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर के डिजिट्स का सम करना पड़ेगा। सो द सम ऑफ द डिजिट्स 6 + 3 + 0 इज़ 9। 6 + 3 9 and 9 + 0 = 9। So 9 is also a multiple of 3, मतलब 9 3 से भी डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे जो नंबर है 630 ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। सो इसका ही मतलब है कि ये नंबर 630 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। ये नेक्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल है 8 का। If the last 3 digits of a number are divisible by 8, then the number is completely divisible by 8। So students, ये रूल डिविजिबिलिटी बाय 4 के रूल के समान है, सेम है। डिविजिबिलिटी बाय 4 में हम लास्ट 2 डिजिट्स को देखते थे, यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी बाय 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स को कंसिडर करेंगे। सो लास्ट 3 digits of a number are divisible by 8, then that number is completely divisible by 8। So इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है 24,344, क्वाइट बिग नंबर। इस नंबर में हमें टोटल 5 डिजिट्स दिख रहे हैं, टोटल 5 डिजिट्स दिख रहे हैं, जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, 10 प्लेस पे 4 है, 100 प्लेस पे 3 है, 1000 प्लेस पे 4 है, 10,000 की प्लेस पे 2 है। सो दिस नंबर इज कॉल्ड एज 24,344। दिस इज एन इवन नंबर। ये एक इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 4 है। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल यहाँ पे लगता है कि नहीं लगता, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लास्ट 3 डिजिट्स मीन्स यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस, इनसे हमें जो नंबर मिल रहा है वो है 344। 344 अगर 8 से डिविजिबल होगा तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया है एग्जाम्पल में हमें 24,344, वो भी कम्प्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। सो इसके लिए कंसिडर द लास्ट 3 डिजिट्स दैट इज 344। सो एज 344 इज डिविजिबल बाय 8, द ओरिजिनल नंबर 24,344 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे जो नंबर हमने लिया है लास्ट 3 डिजिट को मिलकर वो है 344। सो 344 ऑब्वियसली 8 से डिविजिबल है। 344 8 से डिविजिबल होने की वजह से यहाँ पे जो नंबर हमें एग्जाम्पल में दिया गया है 24,344, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। सो स्टूडेंट्स, ये था डिविजिबिलिटी बाय 8 का फर्स्ट रूल, जहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट्स को मिलकर हमें एक नंबर बनाना है और वह नंबर अगर 8 से डिविजिबल होगा तो एग्जाम्पल में दिया हुआ पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ये था फर्स्ट डिविजिबिलिटी का रूल 8 का। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 का नेक्स्ट रूल। इफ़ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर दैट इज यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस पे अगर 0 है, आर 0, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8 कम्प्लीटली।
दिमाग में आया होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 4 के जो दो रूल्स थे वो सेम टू सेम डिविजिबिलिटी बाय 8 के समान है, सेम है। सिर्फ डिफरेंस यह है कि डिविजिबिलिटी बाय 4 के रूल्स में हम लास्ट के दो डिजिट्स मतलब 10 प्लेस और यूनिट प्लेस कंसिडर करते थे, और यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी बाय 8 में लास्ट के 3 प्लेसेस दैट इज यूनिट प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस कंसिडर करते हैं। तो सेकंड रूल क्या है, अगर लास्ट के 3 डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस पे अगर 0 होगा तो वो नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे 8000। डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमने एग्जाम्पल देखा था 800 का, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है 8000 का। सो 8000 में यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस पे 0 यह नंबर है, तो ये नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाय 8 का रूल यही कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस पे अगर 0 हो तो वो नंबर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में 8000 है और 8000 में लास्ट के 3 डिजिट्स पे 0 ये डिजिट होते हैं, 0 ये नंबर होते हैं, जिसकी वजह से 8000 भी 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो कि मैथ्स के सेकंड चैप्टर के ऊपर था और इस चैप्टर का नाम था 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, इसमें हमने पढ़ा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि डिवीज़न मेथड कैसे करते हैं, वहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, क्वोशंट किसे कहते हैं और रिमाइंडर क्या होता है। उसके बाद में हमने 1 बाय 1 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देखा, जिसमें हमने डिविजिबिलिटी बाय 1, डिविजिबिलिटी बाय 2, साथ ही 3, 4, 5, 6 एंड लास्ट में हमने देखा डिविजिबिलिटी बाय 8। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई डिविजिबिलिटी बाय 1 से लेके डिविजिबिलिटी बाय 8 तक के रूल्स और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसके बाद की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 9 से लेके 18 तक, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आज के वीडियो लेक्चर में आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में किसी डिविजिबिलिटी रूल में कोई दिक्कत है या फिर कुछ समझ में नहीं आया होगा, साथ ही कुछ डाउट्स और क्वेश्चन होंगे, तो आप मुझे वे क्वेश्चंस या फिर आपके डाउट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।